बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में 7वें रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। सी व्यू पर भी काले बादल छाए हुए हैं जो किसी भी वक्त बरस सकते हैं। शहर में कहां कहां बारिश हो रही है, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, आगाह कीजिए शहर कायद के मौसम से और बताइए कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश मुतवक्के है। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त जो है साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो है शहर कायद का जो मौसम है वो इंतहाई हसीन हुआ है। और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त कराची में तेज़ बारिश हो सकती है। इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं और इस वक्त जो बताया जा रहा है कि शहर के जो मुज़फ़ाती इलाके हैं जिसमें मलीर, गडाब टाउन, सादी टाउन, सुपर हाईवे, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और उसके अतराफ़ के इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है सामने देखने में आई है। और जो है बताया जा रहा है कि ये मौसम जो है आइंदा चंद रोज़ तक जो है जारी रहेगा। शहर में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ तो कभी दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त जो मैं साहिल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ईद के दिन जो है मौसम इंजॉय करने बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और इस मौसम को खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब हुसैन। शहर कायद में ईद के दिन भी बकरों की फरोख्त जारी है। बारिश और आसमान से बातें करती कीमतों के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ईद से कबल खरीदारी ना कर सकी थी। ईद वाले दिन सस्ते बकरों ने शहरियों की खुशी को दोबाला कर दिया है। सस्ते बकरे खरीदने का मिशन, ईद वाले दिन भी कई शहरी इन एक्शन। ईद का दिन शहरियों की अक्सरियत कुर्बानी में मशगूल है, जबकि कुछ लोग ईद के रोज भी कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं। शहर में होने वाली बारिश और महंगाई के बायस कई शहरी कुर्बानी के जानवर नहीं खरीद सके। यही वजह है कि ईद के रोज भी लोगों ने बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर खरीदे। एक तरफ व्यापारियों को जानवर बेचने की जल्दी, दूसरी जानिब शहरियों को भी सस्ते जानवर खरीदने में आसानी होती है। ईद के दिन सस्ता बकरा मिलने पर कई शहरी इस तरह खुश हुए कि जैसे इनकी लॉटरी निकल आई। असल में बारिश की वजह से भी और दूसरे इनके रेट भी बड़े हाई हैं, समझ गए। अभी मेरे सामने 2 बकरे बिके हैं 36,000 रुपये के, और वो भी अच्छी क्वालिटी के, हल्के फुल्के भी नहीं, अच्छी क्वालिटी के। लेकिन आज भी इनके रेट ऐसे हाई हैं, समझ नहीं आ रहा। सस्ते मिल रहे हैं बस, क्योंकि वो बारिश की वजह से लोग ले नहीं पा रहे थे और ये बेच नहीं पा रहे थे, तो आज बारिश रुकी, आज सब लोग ले रहे हैं और कुर्बानी कर रहे हैं। सस्ते दामों बकरे मिलने पर शहरी बखुशी सुन्नत इब्राहिमी की फरीजा बआसानी अंजाम दे सकेंगे। कैमरामैन काशिफ खान के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कश्मीर प्रीमियर लीग राशिद लतीफ़ ने कौम को ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी और कहा कि कुर्बानी करते वक्त ऐसे लोगों को भी याद रखें जो इसकी इस्तात नहीं रखते। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस कश्मीर प्रीमियर लीग राशिद लतीफ़ का कहना है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुर्बानी करते वक्त ऐसे लोगों को भी याद रखें जो इसकी इस्तात नहीं रखते। अपने करीबी साथियों को भी ईद उल अज़हा की खुशियों में शामिल करें। कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान और अपनी आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस दिन कश्मीरियों की कुर्बानियों को ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद लतीफ़। केपीएल की जानिब से, कश्मीर प्रीमियर लीग की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और कुर्बानी, ये कुर्बानी का दिन है और हम कश्मीर का नाम लेते हैं तो जिस तरह से इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए, बड़ा यादगार बना देते हैं ऐसे दिन। और अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को, जितने भी जो मज़लूम लोग हैं उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और ईद मनाएं, लेकिन उनके साथ भी मनाएं जो इसका हौसला नहीं रखते और इतनी ताकत नहीं है कि वो ईद मना सकें। और हमारा पैगाम कश्मीर प्रीमियर लीग की जानिब से यही है कि अपने साथियों का साथ दें और स्पेशली इस मौके पे कश्मीर में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको ना भूलें। ईद के पहले दिन शहरियों ने बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। अपने प्यारों की कब्रों में आने वाले शहरी यासीनाबाद कब्रिस्तान की सूरत हाल पर परेशान हैं। ईद के पहले दिन अवाम बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। ताहम यासीनाबाद कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का बेहतर निज़ाम न होने के बायस बारिश का पानी जमा है और बरसाती नाले से मुतासर होने वाली कब्रों की मरम्मत भी नहीं की जा सकी। बरसाती नाला कुछ अरसा कबल भी कई कब्रों को बहा कर ले गया था। कब्रिस्तान में कई कब्रें खतरनाक हालत में और वो सीधा हो चुकी हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और निकासी आब का निज़ाम बेहतर किया जाए।
कन्वीनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बारिशों के दौरान शहर इंतजामिया की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस कब और कैसे आना है ये डॉक्टर साहब ने खुद तय करना है। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ईद उल अज़हा की नमाज अजीज़ाबाद में मदनी मस्जिद में अदा की। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची में बारिशें इससे भी ज़्यादा होंगी, शहर को ग्रीन बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बारिशों की बात है तो मेरा ख्याल है अब कई साल से उस तरह की बारिशें नहीं हुई हैं। इस शहर को उससे ज़्यादा बारिशें चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली ये मौजूदा जो सेटअप है जो आता है उसको सबसे पहले से उस कराची को सरसब्ज़ करना है और उसके बाद बारिशें बढ़ेंगी इंशाल्लाह, उसके इंतजामात करने हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि बारिशों में इंतजामात बेहतर थे लेकिन मजीद बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। इस दफ़ा बारिशें हुई हैं और उससे कराची की जो सूरत हाल हुई है उससे बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिशें की गई हैं, बाज़ जगहों पर पहले से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकातें कोई खुफिया नहीं, लेकिन एमक्यूएम में कब और कैसे वापस आना है यह डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद तय करना है। शहर कायद में सनतों की अहम तरीन स्टेट एवेन्यू रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली के बायस सड़क पर माल बरदार गाड़ियां उलटना मामूल बन गया है। अवाम को ट्रैफिक जैम समेत दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में जहां आम सड़कें टूट फूट और मसाइल का शिकार हैं, वहीं लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले सनती इलाकों में भी शहरों की हालत दगरगूं है। साइट एरिया था एयरपोर्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 को मुआशी सरगर्मियों के लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है, मगर शेरशाह से गनी चौरंगी तक ये सड़क सिफाई हस्ती से मिट चुकी है। ये सड़क की खराबी से पहली बात हुई है कि रोड इतना ख़राब है और दूसरा कंपनियों वगैरह की गाड़ी आती जाती है। अब ये रोड बहुत अरसे से ख़राब है और जैसे मतलब बारिश हुई है, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से पहले या 3 महीने से पहले ये पानी सूख जाएगा। स्टेट एवेन्यू रोड को एशिया की सबसे बड़ी शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजर भी इस्तेमाल करते हैं। खस्ता हाली के बायस इस सड़क पर माल बरदार गाड़ियों का उलटना और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बना हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसको लोड गाड़ी में ये साथ होता है कि गाड़ी एक्सल तोड़ देता है, सही है, लोड गाड़ी उसमें ले जाना भी अजाब है। तो ये पीपल पार्टी का भी 2000 सिंध हुकूमत का वो है, तो मेहरबानी करे ये रोड हमारे लिए बना है, हम गाड़ियों वाले को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये इधर हम जा रहे हैं, ये सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, हम इसमें गिर जाते हैं, लेडीज भी गिर जाते हैं, इधर रास्ते पे लोग जा नहीं सकते, सारा पानी मानी जमा हो जाता है। हालिया बारिशों के बायस स्टेट एवेन्यू रोड का एक ट्रैक शदीद मुतासिर होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं और ये सड़क अपनी बहाली के लिए अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन आगा रफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, कागज की कीमत भी दुगनी हो गई है और दर्सी किताबों की छपाई घटाई में पड़ गई। महंगाई ने तालीम को भी लपेट में ले लिया। कीमतें बढ़ने पर मुल्क में दरामदी कागज नायाब हुआ तो दरसी किताबों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो 100 रुपए में फरोख्त होने वाले कागज की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। तालीमी इदारों में इन दिनों तातील हैं, लेकिन अगली जमातों में पहुंचने वाले तलबा को किताबों की किल्लत के सबब मुश्किलात का सामना है। दुकानदार कहते हैं कि कागज की कीमत दुगनी हो गई है, इसलिए मुतादिद पब्लिशर ने किताबों की इशायत रोक दी है। सर, सबसे बड़ा मसला तो पेपर का है, क्योंकि अभी पेपर इतना महंगा हो चुका है कि जिसकी वजह से पब्लिशर को किताबें पब्लिश करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो यही इश्यूज हो रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात की किताबें शाये नहीं की गईं, जिसने मैट्रिक के तलबा को परेशान कर दिया है। ज़ाहिर है 9-10 बेसिक वो है, मतलब सबसे ज़्यादा मेन जो है 9-10 ही है, उसके बाद ही इंटर होता है तकरीबन। लेकिन अगर किताबें नहीं मिलेंगी तो बच्चों की तालीम का तो हर्ज होगा, लाजमी सी बात। 9 की बुकें नहीं आई, हम पढ़ाई कैसे करें? हमारे जो ना जून जुलाई के भी 2 महीने थे तो बुक्स दे रहे थे तो हम पढ़ाई करते, हमारे 2 महीने फारिग गए, ज़ाया गए, तो इसमें हम क्या करें? नया तालीमी साल सर पर आन पहुंचा है, मगर दरसी किताब कब मिलेंगी इसका इल्म नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि किताबों की जल्द इशायत को यकीनी बनाकर तलबा को तालीमी नुकसान से बचाया जाए। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ जावेद इकबाल, कराची। एनईडी यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने नए मुनफरिद इक़साम के जहाज़ तैयार कर लिए हैं। तलबा के हुनर की अक्कासी करते जहाज़ शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए।
NED यूनिवर्सिटी के तलबा की मेहनत रंग ले आई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने नए मुनफरिद इकसाम के जहाज तैयार कर लिए। जहाजों को हवा में उड़ता देख कर शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। तलबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें अमली तौर पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। इस तरह की इनोवेशन के साथ साथ न सिर्फ नए आइडियाज मुतारिफ होते हैं बल्कि तलबा को अपनी सोच इस्तेमाल करने का भी मौका मिलता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है हमारा, मतलब बेसिक जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट करती है। मैं कहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि कराची में आइंदा भी इस तरह के इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड ऐसे कॉम्पिटिशन होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। जबकि उसातिज़ा कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मियाँ मुस्तकबिल में तालिबे इल्मों के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। बहुत फ़ायदे हैं। देखो ना, दुनिया जो है अब कहाँ नहीं जा रही है। ड्रोन्स अब आ गए हैं। Drones is nothing but aeronautics. So things are improving and I want these children, they should understand aeronautics, don't have to study it but understand, because eventually it will help them in the world. अपनी काविशों का लोहा मनवाते ये तालिबे इल्म न सिर्फ NED यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स ने ईद के बाद सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया है। चीफ कोऑर्डिनेटर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल फोरम जावेद बिलवानी का कहना है कराची के एक्सपोर्टर्स और सनतकारों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के नारवा सलूक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैल्यू एडेड टेक्सटाइल फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बिलवानी का कहना था कि 11 माह से गैस की बंदिश के मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ईद के बाद अपनी फैक्ट्रियाँ और सनतें बंद कर देंगे। एक दफ़ा उन्होंने हमारी बात मानी थी, एक साल सर्दियों में 2019-20-21 में 20-21 में, और उस वक़्त जब हमने इनको कहा ना कि आप देखना ये कराची का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपने हमारी बात मानी, तो उन्होंने आके कंफर्म किया रज़ाक दाऊद ने कि आप लोग की बात बिल्कुल सही निकली, जितना आपने कहा उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा। जावेद बिलवानी ने बताया कि 7 ममालिक को इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए खुदूत लिखे हैं। हमने UAE को लिखा है, हमने वियतनाम को लिखा है, हमने कंबोडिया को लिखा है, कंबोडिया हमारा डेलीगेशन जा भी रहा है, और जॉर्डन से हमने बात की है, जॉर्डन वालों को भी लिखा है, मैक्सिको को भी हमने लिखा है कि आप अगर हमें जगहें दें तो हम उधर आते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानियों ने वहाँ लगाई है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची से 54% एक्सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करूँगा कि आप जो है, जैसे बिलवानी साहब ने कहा, कराची वालों के मसले सुने। 54% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो है यहाँ आके हमारे साथ बैठें, कोई ऐसा लाएअमल बनाएं कि मतलब पूरा मुल्क चले। हम ये नहीं बोलते कि खाली कराची चले, पंजाब के अपने मसले हैं, कराची के अपने मसले हैं, हर एक के मसले हैं, हर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची के सनतकार बेहाल और बेयारो मददगार हो गए हैं। $6.5 पर LNG देने का झांसा दिया गया, जबकि सुपर टैक्स समेत मजीद टैक्सों का बोझ सनतकारों पर लाद दिया है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा बराए तिजारती और कारोबारी अमूर दिलावर सैयद ने पाकिस्तान के साथ बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम दौरा किया, जहां पर उन्होंने सूबाई हुकाम और सनतकारों से तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुलाकातें की हैं। दिलावर सैयद का कहना था कि इनका दौरा पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के नए रास्ते तलाश करने का आज़म है। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी दिलावर सैयद कराची का दौरा करके वतन रवाना हो गए। दिलावर सैयद ने अपने दौरे में सिंध काबीना के अरकान, सूबाई हुकाम और ताजरों से अहम मुलाकातें की। दिलावर सैयद का कहना था कि मुलाकातों का मकसद अमरीका और पाकिस्तान में इक़्तिसादी शराकतदारी व बाहमी तिजारत को मज़ीद वुसअत देना है। कराची मुतहरक शहर होने के साथ पाकिस्तान के लिए तिजारती और कारोबारी मरकज़ की हैसियत रखता है। दिलावर सैयद का कहना था कि उनका दौरा अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करने और नए रास्ते तलाश करने का अज़्म है। दहाइयों पर मुहीत बाहमी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ करने पर हम पुरजोश हैं। सरकारी हुकाम से मुलाकातों में अमरीकी और पाकिस्तानी आवाम को मसावी और वसी पैमाने पर सहूलियात मुहैया करने के साथ मुस्तकिल व पायदार मुआशी तरक्की के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। समर अब्बास, सिटी 21। कश्मीर प्रीमियर लीग ने सीजन 2 के लिए शाहिद खान अफरीदी को लीग का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। इवेंट 14 अगस्त से मुजफ्फराबाद में शुरू होने जा रहा है।
कश्मीर प्रीमियर लीग की इंतजामिया ने सीजन 2 के लिए शाहिद आफरीदी को लीग का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम से वाबस्ता खिलाड़ियों को केपीएल के कुछ मैचेस खेलने की इजाजत दे देनी चाहिए। भारतीय बोर्ड को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन भी होने जा रहा है। कश्मीर में साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे साल क्रिकेट की सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कश्मीर लीग सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हम सब के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने क्या ऐसी कमिटमेंट पहले की थी, कश्मीर लीग से पहले की है? अगर कमिटमेंट की है वहाँ पे श्रीलंका में, तो कमिटमेंट हमेशा मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को सामने रखना चाहिए, पैसों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जो अवेलेबल हैं, एटलीस्ट वो आके पीसीबी को चाहिए कि 2-2 1-1 मैच के लिए उनको इजाज़त दे देनी चाहिए। केपीएल के सदर आरिफ मलिक ने कहा कि इस साल हर टीम में गैर मुल्की खिलाड़ी एक्शन में नजर आएगा, जिसके लिए डायरेक्टर ऑपरेशन राशिद लतीफ गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हर्षल गिब्स के आज भी बात हुई है मेरी, तो ही इज़ रियली इंटरेस्टेड टू कम बैक। और फिर बाकी लोगों से भी मेरा ख्याल है संगाकारा से भी बात हो रही है, दिलशन से भी बात हो रही है। सो ये काम है राशिद लतीफ़ साहब का, जो कि डायरेक्टर हमारे क्रिकेट ऑपरेशंस हैं। ही इज़ इन टच विद ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स, और इंशाल्लाह ताला 15 को आपको न्यूज़ मिलेगी उसमें। तकरीब में कश्मीर प्रीमियर लीग में शरीक फ्रेंचाइज टीमों के मालिकान ने भी शिरकत की। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची में अच्छे बन कबाब खाने हों तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान चौक का आता है, जहां की चटनी के साथ साथ खाए जाने वाले बन कबाब पूरे शहर में मशहूर हैं। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। शहर में बन कबाब और बर्गर की हज़ारों दुकानें मौजूद हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तान चौक के बन कबाब की है वो मज़ा किसी और में दिखाई नहीं देता। दिन हो या रात, बन कबाब खाने वालों का रेस्टोरेंट में तांता बंदा होता है। इस रेस्टोरेंट का आगाज 1976 में आबिद हुसैन ने ठेले से किया। उस वक्त 8 आने का एक बन कबाब होता था। ये शुरू से ही एक प्लेट में मुनफरिद चटनी के साथ खाया जाता है। आबिद हुसैन के बेटे शाहिद का कहना है कि इसकी तरकीब कोई मुश्किल नहीं। कबाब में दाल, गरम मसाला, टमाटर और बीफ शामिल होता है। हमारे वालिद साहब ने इसको स्टार्ट किया था 1976 में, और माशाल्लाह ठेले से उन्होंने आगाज़ किया, और माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ता चला गया। अब हम 2 भाई हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, और माशाल्लाह लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और सिंपल सी हमारी रेसिपी है, दाल है, बीफ है, गरम मसाला है, वो हम अपना बनाते हैं और उससे हम कबाब तैयार करते हैं, और माशाल्लाह लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं इसको खाने के लिए। दोपहर को खाने के वक्त ग्राहकों की पसंदीदा डिश पाकिस्तान चौक के बन कबाब ही होते हैं। मैं तकरीबन 8 साल से खा रहा हूँ। जायका अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बजट में होता है इस टाइम की महंगाई के अंदर। बहुत ही अच्छा जायका है, और काफ़ी टाइम हो गया हम लोग खा रहे हैं, और हमेशा मैं दोस्तों को लेके आता रहता हूँ, और बहुत अच्छा जायका है, नो डाउट। 8 आने से शुरू होने वाला बन कबाब अगरचे अब 60 रुपए तक पहुंचा है, लेकिन ये महंगाई के इस दौर में इंतहाई कम कीमत है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21।